जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर रंगों के पर्व होली पर सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी है। कल होली का त्योहार है और जुमे की नमाज और होली का जश्न एक साथ होने से देश के कई हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी टेंशन की वजह बन गई। खास करके यूपी में जुमे के दिन होली होने से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कई शहरों में पुलिस ने शरारती तत्वों को चेतावनी देने और आम लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए फ्लैग मार्च किया। ऐसे में जरूरी है कि रंगों के पर्व में खलल डालने वालों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। होली शुक्रवार को है और रमजान के जुमे की नमाज भी उसी दिन है। होली और जुमे के एक साथ आने पर दिल्ली से लेकर यूपी और एमपी तक पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए पुलिस पैदल मार्च कर रही है और पीस कमेटी के साथ बैठकें भी कर रही है। यूपी के संभल में मस्जिद पर ये पर्दादारी इसलिए कि कल का शुक्रवार शांति से निपट जाए। शुक्रवार को रंगों का त्योहार होली है और कल ही जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, इसलिए संभल की शाही मस्जिद पर पर्दा डाल दिया गया है। संभल में होली और जुम्मे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो कड़े कर दिए गए हैं। इस समय मैं संभल की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एएसपी श्रीश चंद्र हैं जो फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आपको मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि संभल का ये बाजार है, क्योंकि कल देखा जाएगा संभल में होली भी मनाई जाएगी और जुम्मे की नमाज भी है। उसी को देखते हुए जो प्रशासन है उसने सुरक्षा के जो प्रबंध हैं बड़े सख्त कर रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल मेन मार्केट की, जहां आप देख सकते हैं दूर तक आपको पुलिस कर्मी ही नजर आएंगे, पुलिस के अफसर ही नजर आएंगे। और ये वही रूट है जहां कल देखा जाएगा कि होली का जुलूस है जो निकलेगा। उसी को देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं कहीं ना कहीं और चौकस कर दिए गए हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग है, वज्र वाहन है, एंटी राइट गियर के साथ जो पुलिस की है तैनाती की गई है। तो हमारे साथ हैं एएसपी साहब। तो सर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं सर सुरक्षा के? कल के जुलूस के लिए सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू की गई है और मजिस्ट्रेट्स के साथ पुलिस भी रहेगी और सभी रूफ टॉप भी सुनिश्चित किया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है। होली और जुमे की नमाज का एक साथ होना संभल के लिए इतना बड़ा इम्तिहान बन गया है कि पुलिस और प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे आगे कर दिया गया है और संभल की सड़कों पर गश्त कई गुना बढ़ा दी गई है। खासकर यूपी में जुमे के दिन होली होने से पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यूपी में संभल, अलीगढ़ और बरेली में पुलिस को मस्जिदों को ढकना पड़ा ताकि मस्जिदों पर रंग फेंककर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को रोका जा सके। वहीं कानपुर में भी होली की वजह से नमाज का वक्त बढ़ाकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया गया है। जहां एक तरफ होली और जुमे की नमाज एक दिन होने के कारण सियासी पारा बढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति न होने पाए, इसके चलते मस्जिदों में नमाज का समय बदला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर की 200 साल पुरानी जामा मस्जिद के बाहर, जहां पर इस बार 2:30 बजे नमाज अदा करी जाएगी और जिसको लेकर सर्कुलर भी यहां पर मस्जिदों में लगा दिया गया है। पीछे अगर आप मेरे विजुअल्स में देखेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है जरूरी ऐलान, दिनांक 14 मार्च 2025 बरोज जुमा को देश बंधुओं के त्योहार होली को देखते हुए जामा मस्जिद पटकापुर में जुमा की नमाज 2:30 बजे होगी। तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि घरों में रहकर रोजा रखें, कुरान की तिलावत और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, आवश्यक रूप से सड़कों पर निकलने से परहेज करें, तय समय पर ही मस्जिद तशरीफ लाएं। इस तरीके का सर्कुलर मस्जिदों में लगाया जा रहा है ताकि जो लोग एक दिन पहले यहां पर नमाज अदा करने आते हैं उनको इसकी जानकारी होने पाए और वो होली के दिन उतने ही बजे निकले जब आवश्यक हो और 2:30 बजे यहां पर आके नमाज अदा करने पाए। इसके साथ ही कई ऐसे मस्जिद हैं
जहां पर समय जो है वो 2:45 बजे रखा गया है, जहां पे 2:45 को नमाज अदा करी जाएगी, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो ज्यादा है। ये मस्जिद कमेटी द्वारा डिसीजन लिया गया है, जिसके लिए यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है। लखनऊ में भी होली के रंग में कहीं भंग न पड़ जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शहर में मस्जिदों को ढकने से लेकर अलर्ट का सायरन गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार और जुमे की नमाज एक दिन है, लेकिन आज से ही पुलिस फोर्स हर उस सेंसिटिव जगह पर तैनात कर दी गई है जहां पर थोड़ी सी भी लगता है कि कहीं भी ऐसी संभावना है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी हैं। मैं इस समय लखनऊ के ही पुराने लखनऊ में सतखंडा चौकी के पास हूँ और आप देखिए यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो सुबह ही पूरी तरीके से अपनी जो चार्ज लेते हुए तैनात है। यहाँ पर आपको हम दिखाएं अगर तो होलिका दहन भी की जाएगी, चूंकि ये पुराना लखनऊ है, थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए यहाँ की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। पुलिस फोर्स सुबह से ही इन सभी जगह पर तैनात कर दी गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मस्जिद है यहाँ पर, उसमें चूंकि नमाज भी होनी है तो एक जिम्मेदारी के तहत यहाँ पर पुलिस फोर्स को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया। यहाँ पर जो लोग हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में बातचीत करके लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से होली जलानी है। तो ये जो सुरक्षा के इंतजाम है, एक तरीके से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद होकर यहाँ पर मौजूद है। लखनऊ में होली के मौके पर सुरक्षा में कहीं चूक न हो जाए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिनसे निगरानी हो रही है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, क्योंकि लखनऊ के कुछ इलाके बेहद संवेदनशील माने गए हैं। लिहाजा सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की और डीसीपी पश्चिम जोन से इस मुद्दे पर बातचीत भी की। कल जिस तरीके से होली का त्योहार और जुम्मे की नमाज एक साथ है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पुराने लखनऊ सहित पूरे लखनऊ में तैयारी कर रखी है। आखिर किस तरीके की वो तैयारियां हैं और कितना पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, हमारे साथ डीसीपी पश्चिम जोन विश्वजीत श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, कल की जो तैयारियां हैं, कितना आप लोगों ने पुलिस फोर्स को डिप्लॉयमेंट के लिए लगाया है इसके लिए, और क्या क्या कल का ओकेजन रहेगा और आज किस तरीके से आप लोग उसको पूरी तरीके से देख रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि लखनऊ का जो ये पश्चिम जोन है, ये लखनऊ का पुराना लखनऊ कहलाता है और यहाँ पर सभी धर्मों के त्यौहार, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या सिख हों, वो बहुत ही उत्साह और पारंपरिक ढंग से मनाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इसमें उत्साह और परंपरा ज़्यादा रहती है तो जब त्यौहार एक दूसरे के साथ पड़ते हैं तो थोड़ी सी तनाव की भी स्थिति रहती है। चूँकि इस बार जुमा जो है वो रमज़ान का जुमा, जो दूसरा जुमा है, वो 14 तारीख को पड़ रहा है और उसी दिन होली भी पड़ रही है। तो जुमा की नमाज महत्वपूर्ण होती है रमज़ान में और होली का त्यौहार भी महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर यहाँ थोड़ी सी संवेदनशीलता बनी रहती है और इस क्रम में हम लोगों ने जो तैयारी की है वो 3 स्तरों पर तैयारी की है। पहले स्तर पे हम लोगों ने धर्मगुरुओं से बातचीत की है, दोनों धर्मगुरुओं से, और उन लोगों ने ये चीज़ें आपस में ना टकराएं, इसके लिए हम लोगों से वार्ता करके अपेक्षित टाइम में बदलाव किया है और जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छे से संपन्न हो सकें। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के शहरों में भी होली के मौके पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। होली और जुमा की नमाज में किसी तरह का विवाद ना हो और ना ही खलल पड़े, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर दी है। होली और जुमे के संयोग को देखते हुए भोपाल पुलिस ने भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल जहां से होली का जुलूस भी निकलेगा और जुमे की नमाज भी अदा होगी, वहां पर पुलिस ने एहतियातन एक दिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हम इस समय तलैया थाना क्षेत्र के 4 बत्ती चौराहे पे मौजूद है और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुलिस का वाहन जो है वो पहले ही खड़ा कर दिया गया है मस्जिद के ठीक सामने। और न केवल ये बल्कि इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो भी आज तैनात है और ये अगले 48 घंटों तक, जब तक होली का त्यौहार पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक जुमे की नमाज नहीं हो जाएगी, तब तक इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो रहने वाली है। इस मस्जिद के ठीक सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको बता दें कि पुराने शहर का एक इलाका है जहां पे मस्जिद है और आसपास अगर हम आपको बताएं तो इस पूरे इलाके के आसपास जिस तरीके के हालात रहते हैं उसे ध्यान रखते हुए पुलिस ने खास तौर से ये तैयारियां की हैं और
क्योंकि आदेश भी जारी किए गए हैं डीजीपी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था कड़े रखने के। तो तलैया थाना प्रभारी चतुर्भुज राठौर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर जी, क्या तैयारियां हैं और खासतौर से फोर्स कितना इलाके में मस्जिदों और या फिर धार्मिक स्थलों के आसपास रखा गया? होलिका दहन को लेकर और रमजान के महीने को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कल जुमा भी है, काफी मात्रा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, अपराधी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्वक त्योहार मनाने हेतु अधिक से अधिक बल लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी होली और जुमे की नमाज को शांति से संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा बल कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। होली अच्छे से बीत जाए, जुमे की नमाज भी शांति से अदा हो जाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने तमाम तरीके की तैयारियां की हैं। किसी तरीके का कोई विवाद न हो, इसको देखते हुए खास तौर से कई ऐसी जगह हैं जो संवेदनशील इलाके हैं या मस्जिद हैं, ऐसी जगहों पर ज्यादा सुरक्षा की गई है। हम लोग मौजूद हैं हौज काजी में और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। होली से एक दिन पहले ही इस इलाके में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस पूरे इलाके को इसकी पूरी मैपिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, अमन कमेटी की लगातार बैठक की जा रही है, उनके साथ बातचीत की जा रही है और कोशिश ये है कि किसी तरीके से कोई विवाद ना हो, किसी तरीके, और ये फोर्स इसलिए तैनात की गई है ताकि कोई शरारती तत्व गड़बड़ी करने में सफल न हो सके, उन्हें रोकने के लिए, उन पे नजर रखने के लिए ये तमाम फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। हौज काजी ये इलाका है जहाँ पर मिक्स, यहाँ पर आप कहीं कि आबादी रहती है, इसलिए ऐसी जगहों पर पुलिस की ज्यादा तैनाती की गई है। रमजान के महीने में जुमे के दिन में होली है, इसलिए पुलिस सतर्क है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी नई दिल्ली मौजूद है। सर, रमजान का महीना है और जुमा है और उसी दिन होली है, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए? सुरक्षा के हमने काफी इंतजाम यहाँ पे किए हुए हैं और आपकी बात सत्य है, दोनों ही सेंसिटिव हैं और दोनों के साथ ही हमने मीटिंग भी की हुई है और पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से रमजान और होली दोनों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से भी, पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, पोजिशनिंग, उन्हीं के हिसाब से भी जो हमने एनालिसिस किया है सेंसिटिविटी के हिसाब से, हम खुद और सीनियर ऑफिसर्स भी पूरे एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। हम इसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको संपन्न करेंगे। होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने की वजह से नोएडा पुलिस अलर्ट पर है। शांति समिति की बैठक में जुमे की नमाज का समय आगे बढ़ाया गया है, तो वहीं होली को भी थोड़ा पहले खत्म करने की अपील की गई है। बुधवार को नोएडा पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। इस फ्लैग मार्च में डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। आपको पता है कि इस बार रमजान और होली एक साथ ही हैं और जिस दिन होली मनाई जाएगी उस दिन जुमे की नमाज भी होगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम का क्लैश का था, लेकिन हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई। दोनों कम्युनिटीज़ के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो आए थे और आपसी उनमें सहमति बन गई है। थोड़ा सा नमाज का टाइम शिफ्ट किया गया है और थोड़ा सा पहले होली भी खत्म हो जाएगी रंगों का। और उससे सबसे बड़ी बात है कि दोनों कम्युनिटीज़ के वॉलंटियर्स हमारे पुलिस के साथ रहेंगे, तो जो किसी तरह का कोई बात होगी भी तो उसे मौके पर ही निराकरण करा लिया जाएगा। जाहिर है होली के रंग और जुमे की नमाज में कोई अड़चन न आए, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। और जीएनटी की आप सभी से अपील है कि होली का त्योहार और जुमे की नमाज को भाईचारा और अमन चैन से निपटाएं। ऐसे में जरूरी है कि रंगों के पर्व में खलल डालने वालों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। संभल से अनमोल बाली, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।